बताएंगे दुबई में एयर शो के दौरान क्या हादसा हुआ है। तमाम खबरें देश और दुनिया की फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं। दुबई के एयर शो में बहुत बड़ा हादसा। एयर शो के दौरान तेजस विमान क्रैश, भारतीय वायुसेना का विमान क्रैश हुआ। आज से देश में नए श्रम कानून लागू। नए श्रम कानून में हर मजदूर को वेतन की गारंटी, सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन की गारंटी। 40 साल से बड़े मजदूरों को मुफ्त हेल्थ चेकअप, महिलाओं को भी समान वेतन की गारंटी। ओवर टाइम पर अब दोगुना वेतन मिलेगा। 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। मध्य प्रदेश के सागर में मस्जिद की खुदाई में निकली भगवान की मूर्ति। खुदाई में निकली राम सीता की मूर्ति। मौके पर हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन, मूर्तियों के अभिषेक की तैयारी। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में डॉक्टर शाहीन से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा। मानव बम बनाने की तैयारी में थी शाहीन। मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम महिलाओं को मानव बम बनाने की तैयारी में थे डॉक्टर शाहीन। शाहीन ने सीमा पार हिजबुल के आतंकवादियों से मंगवाया था विस्फोटक। जांच के घेरे में अल फलाह यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में अब स्वास्थ्य विभाग की जांच शुरू। स्वास्थ्य विभाग की डिप्टी सीएमओ जांच के लिए पहुंचे। इंदौर में जवाद सिद्दीकी के महू स्थित मकान पर कार्रवाई रुकी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है सिद्दीकी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 दिनों का अंतरिम स्टे किया जारी। डॉक्टर मुजम्मिल के घर मिले विस्फोटक का वीडियो। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से मिले थे 50 कट्टे अमोनियम नाइट्रेट। जांच एजेंसियों की रेड में मिला था विस्फोटक। 10 नवंबर को डॉक्टर मुजम्मिल के घर पड़ी थी रेड। अमोनियम नाइट्रेट के 50 कट्टे मिले थे। जम्मू कश्मीर में ड्रग तस्करों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। विश्नाह में सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। एनडीपीएस अपराधियों के अवैध कब्जे वाली जमीन पर चला बुलडोजर। कठुआ में आतंकवादियों की छिपे होने की खबर। एसओजी और सीआरपीएफ का बड़ा तलाशी अभियान। सिड्डा इलाके में जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर बीएसएफ का सर्च अभियान। पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर सर्च अभियान जारी। बॉर्डर पर आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। फरीदाबाद से जुड़े लॉरेंस के भाई अनमोल विश्नोई के तार। ग्रेटर फरीदाबाद की एक सोसाइटी के एड्रेस पर बनवाया हुआ है पासपोर्ट। लुधियाना में पुलिस ने खालिस्तानी आतंकवादियों का किया एनकाउंटर। 2 आतंकवादी गंभीर रूप से घायल। 2 हैंड ग्रेनेड और 4 पिस्टल बरामद। झारखंड और बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोयला माफियाओं के खिलाफ ईडी का एक्शन। 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। मामले में हेडमिस्ट्रेस सहित 4 स्टाफ को निलंबित किया गया। छात्र ने सुसाइड नोट में कुछ शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना का लगाया था आरोप। छात्र की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश। लोगों ने स्कूल में के खिलाफ किया प्रदर्शन। स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी हलचल तेज। सीएम ममता बनर्जी की सीईसी को लिखी चिट्ठी पर भड़की बीजेपी। कहा ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर। बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह। भुज में बीएसएफ की 176वें बटालियन कैंपस का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री ने बीएसएफ की तारीफ की। बोले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बीएसएफ की अनेकों उपलब्धियां हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये देश नक्सलवाद से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। मंत्री अमित शाह ने कहा हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद का खात्मा किया। हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के 9 स्थानों को तबाह किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। आंतरिक शांति आने में समय लगेगा। स्थिरता बहाल करने के लिए सामुदायिक प्रयास जारी। मोहन भागवत ने कहा मणिपुर में सरकार होनी चाहिए, वहां अभी भी राष्ट्रपति शासन लागू है। हिमाचल प्रदेश में संजौली अवैध मस्जिद मामले में आंदोलनकारी और प्रशासन में वार्ता। करीब सभी मांगों पर प्रशासन ने जताई सहमति। आंदोलनकारी लिखित में मांग रहे आश्वासन। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 30 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी दलों के फ्लोर नेताओं को लिखा पत्र। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद आज हो सकता है मंत्रालयों का बंटवारा। कल सीएम नीतीश और 26 विधायकों ने ली शपथ मंत्री पद की।
बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, बिहार के पास सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री, अब बिहार में उद्योग लगेंगे और रोजगार बढ़ेगा। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, विपक्ष ने आज तक परिवारवाद की भाषा नहीं समझी। परिवारवाद का मतलब होता है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बोले, हमारी सरकार ने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया जो पूरा ना कर सके। डबल इंजन की सरकार में हर वादा पूरा होगा। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक दिन का मौन रखा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों पर आत्ममंथन के लिए एक दिन का मौन रखा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, हमारी पार्टी ने संगठन मजबूत किया, उसी का परिणाम है आज 2025 में एनडीए को इतनी प्रचंड जीत मिली है। चिराग पासवान का महागठबंधन पर निशाना, अहंकार की वजह से पतन हुआ। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम बिहार की जनता, विशेष तौर से सीमांचल के आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मंत्री बनने पर एलजेपी आरवी नेता संजय कुमार सिंह ने कहा, मेरी जवाबदेही बढ़ गई है, मैं जनता की आशाओं पर खरा उतरने के लिए प्रयास करूंगा। केंद्र सरकार ने किसानों को दी सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2 और नुकसान कवर किए गए। जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान और दूसरा बाढ़ बारिश के बाद फसलों का नुकसान जुड़ा। महाराष्ट्र राज्य शहीद स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम समेत कैबिनेट मंत्रियों ने शहीद स्मारक हतात्मा स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव नरसिंहपुर में शहीद के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के एंटी नक्सल कैंपेन के दौरान शहीद हुए इंस्पेक्टर आशीष शर्मा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में मेगा मोतियाबिंद सर्जरी कैंप का दौरा किया। इस पहल के लाभार्थियों से मुलाकात की। ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 में गौतम अडानी ने कहा, हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। गौतम अडानी ने कहा, हमने अपनी विरासत को संजो के रखा है, मां हमारी पहली गुरु होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जाकर की प्रार्थना। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का कांग्रेस पर निशाना, बोले कांग्रेस का डीएनए भारत विरोधी है, वैसे ही इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस में जिन्हें अवार्ड मिला वो भी भारत की संप्रभुता पर हमला करते हैं। रुड़की में सीएम धामी जीवन दीप सेवा न्यास कार्यक्रम में वे शामिल। मुख्यमंत्री के जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज से भी लिया आशीर्वाद। लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सीएम योगी भी वे शामिल। 52 देशों के 160 से अधिक पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद के अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश और कानूनविद लखनऊ पहुंचे। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने नवनिर्मित अपार्टमेंट यूनिट्स का उद्घाटन किया। 89 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं अपार्टमेंट। इंडिया गेट में भी प्रदूषण नहीं सुधर रहा। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं। अक्षरधाम के आसपास AQI 416 दर्ज किया गया। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के पास भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब कैटेगरी में AQI 331 दर्ज किया गया। दिल्ली में ITO के पास जहरीली धुंध की परत, एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 दर्ज किया गया। नोएडा में सेक्टर 115 पर प्रदूषण का स्तर खराब, शहर में जहरीले स्मॉग की परत देखी गई। AQI 430 दर्ज किया गया। अयोध्या राम मंदिर परिसर में शुरू हुआ धार्मिक अनुष्ठान। राम मंदिर की यज्ञशाला में डाली जा रही है यज्ञ की आहुतियां, वेद की ऋचाओं का हो रहा है परायण। 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह में पहले तैयारियां जोरों पर। अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। दीवारों पर भगवान श्री राम का सुंदर चित्र बनाया गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह से पहले बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या पहुंचे। चारों तरफ जय श्री राम के नारों की गूंज। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह से पहले सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त। उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज ने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। पंजाब में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर खास नगर कीर्तन का आयोजन। अमृतसर में डेरा संत बाबा भूरी वाले से शुरू हुआ नगर कीर्तन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल।
पूरे देश में पुरी में देव दिवाली के मौके पर सुंदर आयोजन। श्री जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के आसपास के इलाकों में दियों से जगमग किया गया इलाका। मुंबई के चारकोप इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग। दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। बाइक सवारों ने युवक को मारी गोली। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद। भूकंप से कांपी पश्चिम बंगाल की धरती। रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई तीव्रता। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भूकंप का असर। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भूकंप का असर देखा गया। कोलकाता तक महसूस किए गए झटके। दहशत में लोग घरों से बाहर निकले। गोरखपुर में ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। गुजरात के सूरत में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी। दमकल कर्मियों ने पाया काबू। अज्ञात कारणों से लगी आग। राजस्थान के सुनेल अस्पताल में लेबर वार्ड में लगी आग। लेबर वार्ड में भर्ती महिलाओं को समय रहते निकाला गया बाहर। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण पर केस दर्ज। लूट रंगदारी समेत आधा दर्जन धाराओं में मुकदमा किया गया दर्ज। मेरठ में एसआईआर में बड़ा खुलासा। राकेश नाम के शख्स के 36 वोट मिले। गोपाल नाम के शख्स के 33 वोट मिले। यूपी के बरेली में हिंदू संगठनों का हंगामा। हिंदू मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को भगाने का आरोप। शोएब पर महिला को अगवा करने का आरोप। घटना के बाद इलाके में तनाव। बरेली में हिंदू युवक को लालच देकर इस्लाम कबूल करवाया गया। ब्रेन वॉश के बाद मस्जिद में कलमा पढ़वाकर गौमांस भी खिलाया गया। यूपी के मुजफ्फरपुर में डकैती का खुलासा। 40 लाख के आभूषण के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने घर में घुसकर की थी लूटपाट। ठाणे में युवक की फांसी लगाकर आत्महत्या। मृतक के पिता ने बताया युवक का भाषा विवाद के कारण कुछ छात्रों से झगड़ा और मारपीट भी हुई थी। महाराष्ट्र के भाईंदर में 51 साल के शख्स की हत्या। पत्नी और 2 बेटों सहित 4 गिरफ्तार। जैसलमेर में 5 बेटियां होने पर बहू की गला दबाकर हत्या। हादसे का रूप देने के लिए शव को पानी के टैंक में डाला। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों का बड़ा प्रदर्शन। कर्मचारियों ने घंटी थाली चम्मच बजाकर जताया विरोध। संविदा नीति संशोधन और नियमितीकरण की मांग। दुर्ग जिला अस्पताल में नसबंदी और प्रसूति सर्जरी के दौरान 2 महिलाओं की मौत। कांग्रेस निजात समिति के सदस्यों ने 17 नवंबर को पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों ने की कार्रवाई की मांग। जालौर में हाईवे पर तेज रफ्तार चल रही बस में ड्राइवर ने अपनी सीट से उठकर दूसरे ड्राइवर को बिठाया। वीडियो वायरल होने पर डीटीओ बोले पुष्टि हुई तो करेंगे कार्रवाई। जयपुर में मां की ममता हुई शर्मसार। नवजात बच्ची को मां ने सड़क किनारे झाड़ियों में छोड़ा। रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मध्य प्रदेश के खैरागढ़ में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़। भेड़ बकरी ढोने वाली पिकअप में स्कूल बच्ची को ले जाया गया। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग। जयपुर के निर्माणाधीन मकान के गिरने के बाद 2 मजदूर दबे। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान मिले 17 दुर्लभ प्रजाति के कछुए। दोनों तस्कर मौके से फरार। पुलिस तलाश में जुटी। जयपुर में फर्जी कॉल सेंटरों का पुलिस ने किया खुलासा। 49 पुरुष और 11 महिलाएं समेत 60 लोग गिरफ्तार। अमेरिकी नागरिकों को फंसा कर रहे थे धोखाधड़ी। इंदौर में नारकोटिक्स विंग की बड़ी कार्रवाई। दक्षिण अफ्रीकी महिला लिंडा को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया। पासपोर्ट भी निकला फर्जी। 31 ग्राम कोकीन बरामद। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पोल से टकराया कैंटर। हादसे के बाद कैंटर में लगी भीषण आग। चालक जिंदा जला। ओडिशा के कोणार्क के खेत में मिला युवक का धुंधला शव। इलाके में दहशत का माहौल। गुजरात के गोधरा में घर में लगी आग। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बड़ा धमाका। फैसलाबाद की केमिकल फैक्ट्री में धमाका। धमाके में 10 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल। यूक्रेन ने खारिज किया ट्रंप का प्रस्ताव। 8 पॉइंट्स का शांति प्लान मंजूर नहीं। यूक्रेन ने डोनबास छोड़ने से किया इनकार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉग की दिल्ली में हुई मुलाकात।
ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने सॉनलाइंग्स प्रदर्शनी का वॉक थ्रू देखा। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध, इससे पहले कभी दोनों देशों को इतना मजबूत नहीं देखा। अफगानिस्तान के इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अफगानिस्तान के लोगों के विकास और भलाई के लिए भारत साथ। तेल अवीव दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन किए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इजरायल और भारत दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, दोनों देश के व्यापार में होगी बढ़ोतरी, हमारे इकोनॉमिक एंगेजमेंट में क्लैरिटी और स्टेबिलिटी आएगी। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने आगरा में ताजमहल का किया दौरा। सफेद संगमरमर की बारीक नक्काशी, विशाल बागों और स्मारक की समग्र भव्यता को बड़े ध्यान से देखा। स्थानीय प्रशासन और पर्यटकों में उनके प्रति काफी उत्सुकता दिखी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की कप्तान ऋषभ पंत करेंगे। कप्तान शुभमन गिल गर्दन के कारण चोट के कारण बाहर। गुवाहाटी में होगा दूसरा टेस्ट मैच। न्यूजीलैंड दौरे के लिए वेस्टइंडीज टेस्ट टीम घोषित। केमार रोच की वापसी। रोच आखिरी बार इस साल जनवरी में पाकिस्तान के मुल्तान टेस्ट में खेले थे। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारत का रिकॉर्ड प्रदर्शन। भारत ने जीते 9 गोल्ड, 6 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, 7 महिला बॉक्सर्स ने दिलाया गोल्ड। 100वें टेस्ट में मुशफिकुर रहमान रहीम का शतक। बांग्लादेश 476 रन बनाकर ऑल आउट। ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे जीती। श्रीलंका टीम इस मुकाबले में सिर्फ 95 रनों पर सिमटी। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 खिलाड़ी जैक वेदराल्ड और ब्रेंडन डॉकेट डेब्यू कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में 2 इंडियन खिलाड़ी हैं। मैक्सिको की फातिमा बनी मिस यूनिवर्स 2025। थाईलैंड में हुए आयोजन में 2024 की मिस यूनिवर्स डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेल्विंग ने ताज पहनाया। और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 में बाहर हो गई थी। इस प्रतियोगिता में अलग अलग देशों के 100 से ज्यादा